गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। हमने अपने पिछले वीडियो में अध्याय 10 समाप्त कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज तब सबसे पहले हम मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार में सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसके कारण हम दुनिया को रंग बिरंगा देख पाते हैं। हाँ, एकदम सही पहचाने आप लोग बच्चों। हाँ, सबसे पहले आज हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने नेत्र की वजह से ही दुनिया को रंगीन देख सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा मानव नेत्र, ह्यूमन आइज। तो आइए देखते हैं मानव नेत्र। प्यारे बच्चों, मानव नेत्र पढ़ने के लिए सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे मानव नेत्र ह्यूमन आइज और उसका साफ सुंदर चित्र इस तरह से बना लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हुए एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि ह्यूमन आइज होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है और इसके भाग कौन कौन से हैं। तो अगर हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसका इंट्रो देखते हैं कि हम उसके बारे में कितना जानते हैं या क्या जानते हैं, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ह्यूमन आइज मानव नेत्र और उसमें मानव नेत्र में सबसे पहले कुछ पॉइंट्स फिगर बना लेंगे ये और उसमें कुछ पॉइंट्स आप लिख लेंगे। जैसे सबसे पहले आप मानव नेत्र के बारे में लिख लेंगे कि आँख अर्थात नेत्र मनुष्य तथा सभी जीवों को प्रकृति की एक अमूल्य देन है। अर्थात कह सकते हैं कि मानव नेत्र प्रकृति द्वारा दिया गया, मानव नेत्र सभी जीवों को और मनुष्य को प्रकृति द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है या देन है। तो और उसके बाद लिख सकते हैं कि आँख जो है फोटो कैमरे की तरह से कार्य करती है। आँख या नेत्र मनुष्य तथा सभी जीवों को प्रकृति की एक अमूल्य देन है। आँख फोटो कैमरे की तरह कार्य करती है। आँख का व्यास जो है 25 मिलीमीटर होता है या 2.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं इसे हम। आँख का व्यास कितना होता है? 25 मिलीमीटर होता है। आँख में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। आँख में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। आँख एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है। आँख एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है। इसका लेंस प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। आँख के निम्नलिखित भाग होते हैं। आँख के निम्नलिखित भाग होते हैं जिसमें से हम सबसे पहले भाग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला भाग है दृढ़ पटल। सबसे पहला भाग हमारा क्या है? दृढ़ पटल। तो आँख के बारे में हम लिख सकते हैं दृढ़ पटल में कि मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। मनुष्य का ये जो नेत्र होता है वो खोखले गोले के समान होता है जो बाहर से एक दृढ़ अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। नेत्र का गोला जो है, मानव नेत्र का गोला बाहर से, ये ध्यान से देखिए, ये हमारा दृढ़ पटल है, सबसे बाहरी परत, ये जो है सबसे बाहरी परत। तो मानव नेत्र का गोला जो है बाहर से एक दृढ़ अपारदर्शी, मानव नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ श्वेत व अपारदर्शी परत से ढका रहता है या बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। तो दृढ़ पटल के बारे में आप समझ गए। पहला टॉपिक हमारा क्या है? पहला पॉइंट दृढ़ पटल। जिसमें लिख सकते हैं कि मानव नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। या कह सकते हैं आप कि मानव नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ श्वेत व अपारदर्शी परत से ढका होता है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। और दृढ़ पटल के नीचे का ध्यान से देखिए। अब दृढ़ पटल ये हमारा बाहरी भाग हो गया। दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ होता है, ये जो है जो पारदर्शी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ और पारदर्शी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। इसी से होकर प्रकाश नेत्र में क्या करता है? प्रवेश करता है। इसी से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। पहला भाग, हमने पहले भाग के बारे में क्या पढ़ा
कि दृढ़ पटल कि मानव नेत्र का गोला एक श्वेत अपारदर्शी मानव नेत्र का गोला दृढ़ श्वेत अपारदर्शी परत से ढका होता है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। और दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ और पारदर्शी होता है जिसे कार्निया कहते हैं। इसी से होकर प्रकाश नेत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है। इसी कार्निया से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। में हमने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल जो है मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं। इस परत को स्क्लेरोटिक या दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है तथा प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है तथा प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कार्निया। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कार्निया। दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है जिसे कार्निया कहते हैं। दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है जिसे क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। तो ये 2 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रक्तक पटल कोरोइड। रक्तक पटल कोरोइड। दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर मतलब दृढ़ पटल के जो नीचे का भाग होता है उस पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं। यह आँख पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण करता है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकता है। दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं। यह आँख पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण करता है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आइरिस या परतारिका या आइरिस। कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन या अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परतारिका या आइरिस कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पुतली या नेत्र तारा प्यूपिल। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जो पुतली या नेत्र तारा कहलाता है। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जो पुतली या नेत्र तारा कहलाता है। यह गोल तथा काली दिखाई देती है। पुतली अंधकार में अपने आप बड़ी तथा अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। पुतली अंधकार में अपने आप बड़ी और अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। अतः नेत्र में सीमित प्रकाश ही पहुंच पाता है। इस क्रिया को पुतली का समायोजन कहते हैं या पुतली समायोजन कहते हैं। नेत्र में यह क्रिया स्वतः होती है। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहलाता है। जो पुतली या नेत्र तारा कहलाता है यह गोल तथा काली दिखाई देती है। पुतली अंधकार में अपने आप बड़ी तथा अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। अतः नेत्र में सीमित प्रकाश ही पहुंच पाता है। इस क्रिया को पुतली समायोजन कहते हैं। नेत्र में यह क्रिया स्वतः होती रहती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट भाग है नेत्र लेंस, आई लेंस। आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तल लेंस होता है जो नेत्र लेंस कहलाता है। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। यह अनेक परतों से मिलकर बना होता है जिसके अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं तथा मध्य अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। नेत्र लेंस आई लेंस आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तल लेंस होता है जो नेत्र लेंस कहलाता है। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। यह अनेक परतों से मिलकर बना होता है जिसके अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं तथा मध्य अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेत्रोद या जलीय द्रव। नेत्रोद या जलीय द्रव एक्वेरियस ह्यूमर्स। नेत्रोद एवं जलीय द्रव।
कार्निया तथा लेंस के बीच का भाग नेत्रोद कहलाता है। कार्निया तथा लेंस के बीच का भाग नेत्रोद कहलाता है, जिसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। कार्निया तथा लेंस के बीच का भाग नेत्रोद कहलाता है, जिसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, इसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है काचाप कच्छ या काचाप द्रव। काचाप कच्छ या काचाप द्रव। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच का भाग काचाप कच्छ कहलाता है। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच का भाग काचाप कच्छ कहलाता है, जिसमें गाढ़ा पारदर्शी तथा उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा होता है, जिसे काचाप द्रव कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टिपटल या रेटिना। क्या है? दृष्टिपटल या रेटिना। रक्तक पटल के नीचे के सबसे अंदर की ओर, रक्तक पटल के नीचे नेत्र के सबसे अंदर की ओर, रक्तक पटल के नीचे नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना के अंदर प्रकाश सुग्राही 2 प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। रेटिना के अंदर प्रकाश सुग्राही 2 प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। जो सेल प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती है वे दंडाकार सेल कहलाती हैं। जो सेल प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती हैं वे दंडाकार सेल कहलाती हैं। इसके विपरीत जो सेल मनुष्य को वस्तु के रंग का आभास कराती हैं वे शंक्वाकार सेल कहलाती हैं। रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना के अंदर प्रकाश सुग्राही 2 प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। जो सेल प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती हैं उसे दंडाकार सेल कहलाती हैं। इसके विपरीत जो सेल मनुष्य को वस्तु के रंग का आभास कराती हैं उसे शंक्वाकार सेल कहते हैं या शंक्वाकार सेल कहलाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पीत बिंदु, येलो स्पॉट। पीत बिंदु रेटिना के ठीक बीच एक पीला भाग होता है। रेटिना के ठीक बीच एक पीला भाग होता है। यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। रेटिना के ठीक बीच एक पीला भाग होता है। यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र में किस बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, तो आपका आंसर उस समय क्या होगा? पीत बिंदु। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना के जिस स्थान को छेद कर मस्तिष्क को जाती हैं, दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना के जिस स्थान को छेद कर मस्तिष्क तक को जाती हैं वहाँ पर प्रकाश कोई प्रभाव नहीं होता है। वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस स्थान पर प्रकाश सुग्राह्यता शून्य होती है। उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं और अंध बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता है। तो आइए इसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मानव नेत्र में प्रतिबिंब का बनना। क्योंकि हम इसके जितने पॉइंट्स थे सारे पढ़ चुके हैं, एक बार हम सारे पॉइंट्स आपको फिगर के थ्रू वापस बता देते हैं। एक बार हम फिर अपने सारे पॉइंट्स को यहाँ दोहरा देते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि आप मानव नेत्र के बारे में लिख सकते हैं कि मानव नेत्र या मानव नेत्र मनुष्य व सभी जीवों को प्रकृति द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है और मानव नेत्र जो है फोटो कैमरे की तरह कार्य करती है। मानव नेत्र का व्यास जो होता है वो 25 मिलीमीटर होता है और आँख में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। आँख विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है। इसका लेंस प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। आँख के निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसमें से सबसे पहला भाग हमें क्या बताया गया था? दृढ़ पटल। क्या बताया गया था? दृढ़ पटल। जिसमें दृढ़ पटल में आपको बताया गया था कि मानव नेत्र का गोला जो है एक श्वेत अपारदर्शी व दृढ़ पटल से ढका होता है। मानव नेत्र का गोला बाहर से, ये बाहरी पार्ट है हमारा, तो मानव नेत्र का गोला बाहर से दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भाग की क्या करता है? सुरक्षा करता है।
तथा प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। इसके सामने का भाग उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। जिसे कहते हैं क्या, कार्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। हमारा अगला पॉइंट है रक्तक पटल। क्या है हमारा अगला पॉइंट, रक्तक पटल। ये कोरोइड जो है, ध्यान से देखिए, कोरोइड को ही हम क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के नीचे का भाग जो होता है कोरोइड, उसी को रक्तक पटल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर या दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रक्तक पटल या कोरोइड कहते हैं। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे कोरोइड या रक्तक पटल कहते हैं। यह आँख पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण कर लेती है। यह आँख पर आपतित होने वाले प्रकाश का क्या करती है, अवशोषण कर लेती है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, आइरिस या परतारिका। क्या है, आइरिस या परतारिका। तो हम इसे कह सकते हैं कि कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं पारदर्शी झिल्ली होती है। ये हमारा कार्निया है, ध्यान से देखिए, इसके पीछे ये है हमारा आइरिस। तो कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे आइरिस या परतारिका कहते हैं। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे आइरिस या परतारिका कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट था नेत्र तारा या पुतली, जिसमें आपको बताया गया था कि आइरिस के ठीक, यहाँ ध्यान से देखिए, ये आइरिस है, ऊपर से ये आइरिस है, आइरिस के ठीक बीच में एक छिद्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। तो यह काले रंग की दिखाई देती है। पुतली की ये विशेषता होती है कि अधिक अंधकार में अपने आप बड़ी और अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी, अंधकार में अपने आप बड़ी और अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। इस क्रिया को जो है पुतली समायोजन भी कहते हैं। नेत्र में यह क्रिया क्या होती है, स्वतः होती रहती है। और हमारा ये क्या है, नेत्र लेंस। अगला क्या है, नेत्र लेंस। आइरिस के ठीक बीचों बीच, ध्यान से देखिए, आइरिस के ठीक बीचों बीच एक उत्तल लेंस होता है, कह सकते हैं, या एक द्वि उत्तल लेंस होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं, या नेत्र, हाँ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। आइरिस के हम कह सकते हैं, आइरिस के ठीक बीचों बीच जो है एक उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस के पीछे का भाग जो होता है, नेत्र लेंस के पीछे के भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा आगे के भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। यह अनेक परतों से मिलकर बना होता है। इसके अपवर्तनांक जो है बाहर से अंदर की ओर बढ़ते हैं तथा मध्य भाग का अपवर्तनांक जो होता है इसका, वो 1.44 होता है। और अगला हमारा पॉइंट है, यहाँ पे जो भरा हुआ है लिक्विड है जलीय द्रव, जिसे नेत्रोद द्रव कहते हैं। ये किसके बीच, कार्निया और लेंस के बीच नेत्रोद द्रव कहते हैं। तो हम इसमें बता सकते हैं कि कार्निया तथा लेंस के बीच जो है, ये कार्निया है हमारा, ये और ये लेंस, कार्निया और लेंस के बीच जो है नेत्र का भाग नेत्रोद कहलाता है, जिसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं इस द्रव को। और जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.336 होता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट था ये कांच द्रव, जिसे इस कच्छ को, पूरे कच्छ को क्या कहते हैं, काचाभ कच्छ कहते हैं। और जिसमें जो भरा हुआ द्रव है इसे काचाभ द्रव या कांच द्रव कहते हैं। तो हम इसमें बताया था मैंने कि नेत्र लेंस तथा ये नेत्र लेंस और रेटिना जो है यहाँ पे, इसके ध्यान से देखिए, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच का भाग काचाभ कच्छ कहलाता है। इसमें गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा होता है, गाढ़ा पारदर्शी तथा उच्च अपवर्तनांक का द्रव भरा होता है, जिसे काचाभ द्रव या कांच द्रव कहते हैं, जिसे काचाभ द्रव या कांच द्रव कहते हैं। और यहाँ रेटिना के ध्यान से देखिए, हमारा कोरोइड के नीचे, क्योंकि रेटिना मैंने यहाँ कह दिया, तो कोरोइड के नीचे का भाग जो होता है उसे हम लोग रेटिना कहते हैं। तो इसको बता सकते हैं कि कोरोइड या रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र लेंस के आगे की ओर, ये नेत्र लेंस है इसके आगे की ओर, और रक्तक पटल की क्या है, ये नीचे है। कोरोइड या रक्तक पटल की क्या है, नीचे। तो रक्तक पटल के नीचे और नेत्र लेंस से सबसे अंदर की ओर, नेत्र लेंस में सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना के अंदर प्रकाश सुग्राही 2 प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। इसके अंदर प्रकाश सुग्राही 2 प्रकार की सेलें पाई जाती हैं, जो
जिसमें से जो सेल हमें प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती है उसे दंडाकार सेल कहते हैं, और इसके विपरीत जो सेल मनुष्य को वस्तु के रंग का आभास कराती है उसे शंक्वाकार सेल कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था यहाँ पे पीत बिंदु। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पीत बिंदु में आपको मैंने बताया था कि रेटिना के ठीक बीच एक पीला भाग होता है, यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? हम पीत बिंदु कहते हैं। और पीत बिंदु के नीचे जो हमारा था अंध बिंदु था। क्या था? अंध बिंदु। जैसे यहाँ से देखिए दृष्टि तंत्रिकाएँ जो है, यहाँ से दृष्टि तंत्रिकाएँ रेटिना के जिस स्थान को छेद कर, यहाँ से जिस स्थान को छेद कर मस्तिष्क को जाती हैं वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस स्थान पर प्रकाश सुग्राह्यता शून्य होती है। इस बिंदु पर बना हुआ प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। और जिस सिरा से होकर प्रकाश जो है मस्तिष्क तक पहुँचता है उसे हम प्रकाश सिरा कहते हैं। तो आप इसे फिगर बना देंगे, इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नेत्र के कार्य। क्या देखते हैं? नेक्स्ट पॉइंट नेत्र के कार्य। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेत्र के कार्य, वर्किंग ऑफ आइज। हमारे सामने रखी वस्तु से चली किरणें कार्निया पर आपतित होती हैं। हमारे सामने रखी वस्तु से चली किरणें कार्निया पर आपतित होती हैं और यहाँ से किरणें अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव, लेंस काचाभ द्रव में से होती हुई रेटिना पर पहुंच जाती हैं। हमारे सामने रखी वस्तु से चलने वाली किरणें कार्निया पर आपतित होती हैं और यहाँ से किरणें अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव, लेंस काचाभ द्रव में से होती हुई रेटिना पर पहुंच जाती हैं। वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का रेटिना पर हम कह सकते हैं, रेटिना पर यहाँ पे लिख सकते हैं आप, रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दृष्टि तंत्रिकाएं द्वारा प्रतिबिंब की सूचना रेटिना की संवेदी कोशिकाओं से होकर मस्तिष्क में पहुंचती हैं। दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा प्रतिबिंब की सूचना रेटिना की संवेदी कोशिकाओं से होकर मस्तिष्क में पहुंचती हैं। मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप में प्राप्त करता है। मस्तिष्क जो है अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान हमें सीधे रूप में प्राप्त करता है। तो आइए इसे चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ध्यान से देख लीजिए एक बार और। हमारे सामने रखी वस्तु से चली किरणें कार्निया पर आपतित होती हैं और यहाँ से किरणें अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव, लेंस काचाभ द्रव से होती हुई रेटिना पर पहुँचती हैं। रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा प्रतिबिंब की सूचना रेटिना की संवेदी कोशिकाओं से होकर मस्तिष्क में पहुँचती हैं। मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप में प्राप्त कर लेता है। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। ध्यान से देखिए, मानव नेत्र के कार्य में आप सबसे पहले ये बाद में ये लिखने के बाद ये चित्र बना लेंगे। देखिए वस्तु सामने मानव नेत्र के सामने रखी हुई है, जहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरणें क्रमशः, ध्यान से देखिए कहाँ से, सबसे पहले आप क्रमशः जलीय द्रव ये इससे होकर प्रवेश करेंगी कार्निया से, जलीय द्रव, लेंस और काचाभ द्रव से होते हुए जाके रेटिना पर क्या होती हैं? गिरती हैं। और इसकी सूचना जो है दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा प्रतिबिंब की सूचना रेटिना के संवेदी कोशिकाओं से होकर मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, जहां पे हमें बताया जाता है कि वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, जो कि हमें अनुभव के आधार पे क्या होता है? सीधा दिखाई देता है। तो नेत्र के कार्य लिखने के बाद आप ये किरण आरेख खींच लेंगे। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकता है। आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।